Welcome back, students. Today we are going to read lesson 10 Bhagwani. Children, do you know what is the meaning of Bhagwani? Bhagwani means gardening. Do you have a garden in your home? Some people may have a garden in their house. Some may be not. Which does not have a garden in its house? They must have seen the garden in the park or seen in the house of other. So let's read this lesson. I will read each line and explain it. बगीचा जहाँ कहीं भी हो, सबके मन को बहुत भाता है. Wherever the garden is, everyone's mind in very pleasing. बगीचे में पेड़ पौधों की हरियाली और greenery of trees and plants in the garden and रंग बिरंगे फूल मन को हर्षाते हैं. And colorful flower delight the mind. बगीचे भी कई प्रकार के होते हैं. There are many types of garden too. जैसे फूलों का बगीचा जिसमें आम, like a fruits garden in which mango, आम, मैंगो, अमरूद, गोवा, सेब, एप्पल, केला, बनाना एंड अनार, प्रोमोग्रेनेट इत्यादि लगते हैं. एक्सेट्रा आर टेकन. फूलों का बगीचा जिसमें बेला, फ्लावर गार्डन इन विच फ्लावर्स लाइक ए बेला. चमेली, जैस्मीन, गुलाब, रोज, गेंदा, मैरीगोल्ड एंड सूरजमुखी इत्यादि जैसे फूल खिलते हैं. सनफ्लावर एक्सेट्रा ब्लूम. पेड़ पौधे ईश्वर की बहुत ही सुंदर रचना है. व्हाट इज द मीनिंग? पेड़ पौधे, ट्री प्लांट्स इज very beautiful creation of God. Tree plants is very beautiful creation of God. और इनके बगीचे तो मन को हर्षा ही लेते हैं. It means this garden only fascinate the mind. बगीचे में काम करने से इंसान को मानसिक संतोष के साथ साथ वर्किंग इन द गार्डन अलॉन्ग विथ मेंटल सेटिस्फैक्शन टू द ह्यूमन बीइंग. शरीर भी स्वस्थ रहता है. द बॉडी इज ऑल्सो हेल्दी. बगीचे में काम करने को बागवानी कहते हैं. वर्किंग इन द गार्डन इज कॉल्ड गार्डनिंग. नाउ सेकेंड पैराग्राफ. बागवानी हमारे भीतर प्रकृति के लिए प्यार विकसित करती है. इट मीन्स गार्डनिंग डेवलप अ लव फॉर नेचर विद इन अस. बच्चों, क्या आपको पता है? चिल्ड्रन, डू यू नो कि बागवानी कैसे की जाती है? हाउ टू डू गार्डनिंग? पहले जमीन में बीज बोए. सो सीड फर्स्ट इन द ग्राउंड. उसमें खाद डाले. देन एड कंपोस्ट टू इट.
और रोज पानी दे एंड गिव वाटर डेली। कुछ दिनों बाद उसमें टहनियाँ और पत्तियाँ निकल आएगी। A few days later, twigs in and the leaf will come out. फिर धीरे धीरे वह एक पौधा बन जाएगा। Then slowly slowly a plant will be formed there. जिस पात्र में पौधा लगाया जाता है उसे गमला कहते हैं। The vessel in which the plant is planted, it is called flower pot. प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए। Everyone should plant at least one plant. हो सके तो अपने मित्र को जन्मदिन में उपहार के रूप में एक पौधा दे। It means if possible give a plant to your friend as a birthday present, जिससे हमारी पृथ्वी में हरियाली बनी रहे। So that greenery remains in our earth. तो क्या सीखा हमने इस लेसन से? What we learned this lesson? First one, वृक्षों का महत्व, it means importance of tree. Second, प्रकृति प्रेम, प्रकृति प्रेम means nature love. Then next, स्वस्थ जीवन शैली, हेल्दी लाइफस्टाइल। एंड लास्ट वन, पेड़ पौधों की देखभाल, इट मीन्स ट्री प्लांट केयर। ओके चिल्ड्रन, डिफिकल्ट वर्ड आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। ओके, बगीचा, बगीचा मीन्स गार्डन, बगीचा मीन्स गार्डन। हरियाली, हरियाली मीन्स ग्रीनरी। बागवानी, बागवानी मीन्स गार्डनिंग। गमला, गमला मीन्स फ्लावर पॉट, यू नो। व्यक्ति, व्यक्ति पर्सन या पीपल। ओके, ट्री यू नो, है ना, पेड़ मीन्स ट्री। पौधा ऑल्सो यू नो, पौधा मीन्स प्लांट। प्रकृति, प्रकृति मीन्स नेचर। ओके चिल्ड्रन, this was our lesson that you guys have to read at least 2 times. Okay, thank you.